ड्रग केस में कुछ और चीज़ें प्रगति हुई है। दो बातें हैं जो कि दोनों कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। एक बात जिसका इससे सीधे संबंध है और एक बात जिसका इससे इनडायरेक्ट संबंध है। तो पहले इनडायरेक्ट संबंध वाली बात करते हैं। रिया चक्रवर्ती पर केस चल रहा है, उसी संबंध में एनसीबी को ये निर्देश दिया कि आपने जो उनके अकाउंट सील किए हुए हैं उनको खोलिए, यानी वो अपने अकाउंट एक्सेस कर सकती है, पैसे के बैंक अकाउंट की बात हो रही है। और दूसरी चीज़, उनके जो इक्विपमेंट हैं मोबाइल वगैरह इस तरह के, वो भी मैकबुक वगैरह ली हुई है, वो उनको वापस कीजिए। ये एक बड़ा कदम है, इतने महीने बल्कि मेरे हिसाब से साल से ऊपर के बाद ये हुआ है। दूसरी चीज़, जो नवाब मलिक जी के ऊपर समीर वानखेड़े साहब के पिताजी ने मानहानि का केस करा है, उसमें आज ये हुआ कि कोर्ट ने उन्हें सुना और वानखेड़े जी के पिताजी को स्पष्ट रूप से कहा कि आपके पुत्र जो हैं वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनका इस तरह से उनकी विवेचना या उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जा सकती है। दूसरी चीज़, साथ ही अब ये जो सुनवाई है कल तक यानी कि 12 तारीख तक के लिए मुलतवी की गई है, क्योंकि वानखेड़े साहब की तरफ से जो वकील थे अरशद, उन्होंने समय मांगा है इस बात के लिए कि वो जो नवाब मलिक ने ट्वीट किए हैं या जो बयान दिए हैं उसको वो गलत साबित करें। इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा नवाब मलिक साहब के वकील को, अतुल दामले जी को, कि आप अपने जो भी बयान है, ट्वीट है, उनके पक्ष में अपना एक हलफनामा एफिडेविट दीजिए जिसमें आप उसकी सत्यता को बताइए। आपको बताना चाहिए सत्यता, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सत्यता बताए आप ये डाल दें। मगर बड़ी चीज़ इसमें यह है कि चूँकि ज्ञानदेव जी ने, वो ज्ञानदेव नाम हुआ करता था, पता नहीं अब उनका डी ज्ञानदेव हो गया है, तो ज्ञानदेव जी ने, उन्होंने, उनको जो कोर्ट ने कहा है वो मोटे तौर पर बड़ी लकीर है कि इस तरह से टीका टिप्पणी की जा सकती है सरकारी कर्मचारी होने के नाते। तो ये एक अपडेट था आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या होता है। बाकी संजय राउत जी इस दौरान गवर्नर से मिले हैं, कोश्यारी साहब से, और शरद पवार जी से मिले हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी किसी शादी के लिए इनविटेशन के संबंध में मिले हैं, पर इस संबंध में भी कुछ बातचीतें हुई होंगी। तो ये है। और जो संजय राउत जी का एक बयान है जिससे ये समझ में आता है कि शायद अब ये थम जाए। उन्होंने एक तरफ तो नवाब मलिक जी का बचाव किया है कि नवाब मलिक जी स्पष्ट कारणों से नाराज़ हैं, इस वजह से ये किया हो रहा है, और उसमें उन्होंने ये भी अपील करी कि दोनों पक्षों को अब ये डेली की आरोप प्रत्यारोप बंद करने चाहिए। तो इससे एक संकेत मिलता है कि शायद इस तरह से ये अब रुक जाए धीरे धीरे करके, एकदम भले ही ना रुके। तो मिलते हैं फिर अगली अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।